बेल वृक्ष के नीचे दीप दान करना का बड़ा महत्व है। हाँ, दीप जलाना, एक दीप जलाना, क्या कहना है। हाँ, और शिव मंदिर में यदि आप दीप दान कर दिए तो फिर कहना क्या है, आनंद आनंद है। इतना पुण्य है दीपदान का, मैं अभी बता रहा हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, कथा, शिव महापुराण का प्रसंग भी आ जाएगा और दीपदान का महत्व भी आपको मालूम पड़ेगा। एक प्रसंग आता है शिव पुराण में। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण यज्ञ दत्त नाम है उनका, बड़े विद्वान और यज्ञाचार्य है, नाम भी यज्ञ दत्त है। धर्म पत्नी है, एक पुत्र हुआ है, बड़ी प्रतीक्षा के बाद एक पुत्र हुआ है। पिता ने इस पुत्र का नाम रखा है गुणनिधि। क्या नाम रखा है? गुणनिधि। गुणनिधि नाम इसलिए रखा कि इस नाम का असर तो कुछ होगा, कुछ ना कुछ इसका प्रभाव जरूर होगा, बच्चा गुणवान हो जाएगा। तो उसका नाम था गुणनिधि। तो ब्राह्मण देवता तो बहुत अच्छे थे, विद्वान थे, राज समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी, परंतु जो उसकी पत्नी थी बेचारी, वो पुत्र में ज्यादा प्रेम करने वाली, इतना प्रेम करती पुत्र से कि अपने नजरों से कभी अलग न होने दे। नहाया नहीं नहाया, अच्छा कोई बात नहीं खा ले, हाथ पैर धोया नहीं धोया, अच्छा कोई बात नहीं खा ले। इतनी भी दया ठीक नहीं होती है। बच्चे की बुराइयों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए, सफाई करनी चाहिए, समझ गए। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में जो गंदगी होती है उसको किस तरह से सफाई करते कि नहीं करते, करते हैं कि नहीं। तो बच्चे में बाद में यदि कोई बुराई आई है, कोई गंदगी आई, तो उसको भी साफ करना चाहिए कि नहीं, कि उसमें मिट्टी डाल देना चाहिए, नहीं। तो जिस तरह से बच्चे को बाहर से चिकना करते हो ना, उसको मन से भी शुद्ध करना आपका काम है। लेकिन उसने क्या किया, पुत्र के मोह में हाथ नहीं धोआ, नहाया नहीं, गंदा संदा पढ़ना नहीं, होमवर्क किया नहीं, फिर भी उसको माफ करती चली गई। उसकी हर बुराइयों को भी उसने अपना लिया। परिणाम ये हुआ कि लड़का घर से जाता था पढ़ने के नाम पर और स्कूल नहीं जाता, स्कूल के बाहर दो चार साथियों के साथ खेलता था। जब छुट्टी घंटी बजती तो वापस आ जाता था, माँ समझती पढ़ के आ रहा है। वह जुआ खेलने लगा, वह सट्टेबाजी करने लगा, आजकल जैसे गेम चल रहा है ना मोबाइल में, हाँ बच्चे उसके भी आदती हो रहे हैं। क्या हुआ, एक दिन यज्ञदत्त दीक्षित महोदय अपने ही गांव में किसी के दरवाजे पर बैठे थे। तो जिसके द्वार पर बैठे उसकी हाथ में अंगूठी दिखाई दी। वो अंगूठी जो पंडित जी को वहां के राजा ने दिया था, खुश होकर यज्ञ की दक्षिणा में दिया था, और वही अंगूठी आज सामने वाले के हाथ में देखा। तो पंडित जी ने पूछा कि अंगूठी आपकी बहुत अच्छी है, कहाँ कितना में खरीदे, कहाँ से लाए, बहुत अच्छी अंगूठी है, वाह, इसमें तो राजकीय चिन्ह है, राजा ने दिया आपको। उसने कहा नहीं नहीं, राजा ने नहीं दिया। बोले फिर? बोले आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं हो। बोले हाँ मुझे नहीं पता। बोले सच बताऊं क्या? बोले हाँ सच्ची बात तो ये है, ये अंगूठी आप ही की है महाराज, आपके पास कैसे आया? तो बोले आपके पुत्र यहाँ रोज जुआ खेलने आते शाम के समय, उसी में वो हारा था किसी के पास, उससे मैंने इसे खरीदा है। और एक बात बताऊं, न केवल अंगूठी बल्कि आपके घर के हर एक कीमती कीमती गहनों को वो हारा है। कहां तक बताएं, आपकी पत्नी की सुंदर नई वाली साड़ी भी वो हार गया है कल की रात में।
ये सब सुनते हुए ऐसा लगा पंडित जी कि धरती फट जाए और हम समा जाए, हम जिंदा क्यों हैं। सोचा ही नहीं था कभी। जब जब पंडित जी घर आते थे पूछते पुत्र कहाँ है, तो वो कहती है अभी मंदिर गया है। फिर कभी कहते अभी तो मित्र के साथ होमवर्क करने के लिए गया है, पढ़ने के लिए गया। कभी कहता ट्यूशन पढ़ने गया, कभी कहता स्कूल गया है, कभी कहता जो है तैयारी करने गया है। यही बात बोलती हमेशा और पति को भुला देती खाने पीने में। आज पंडित जी गए घर पर, वस्त्र रखा, पूछा बेटा कहाँ है गौरनिधि। कहा वो तो अभी अभी मंदिर गया होगा, आप तो भोजन कर लीजिए। बोले ना ना मुझे भूख नहीं है, पहले बताओ पुत्र कहाँ है। बोले वो गया है ना मंदिर, आता ही होगा, वहां से पढ़ने जाएगा, पढ़ के फिर आएगा, उसके बाद आप तो भोजन करिए। पंडित जी ने कहा एक बात बताओ, जो अंगूठी हमें राजा ने यज्ञ में दी थी वो अंगूठी कहाँ है। बोले अंगूठी कहीं होगी, आप तो भोजन करिए। बोले ना ये बताओ जो मैंने तुम्हें हार दिया था वो हार कहाँ है। अच्छा ये बताओ इस अभी अभी जो कुछ दिन पहले तुमने मुझसे साड़ी की जिक्र की और राजा के घर से साड़ी आई वो तुमको दिया था, वो कीमती साड़ी कहाँ है। सब एक साथ जब बोलने लगा तो नारी के पास एक हथियार होता है, ब्रह्मास्त्र। जोर से बोलो ना, पता चल जाए आपके घर वाले को। क्या होता है, आंसू। जब कुछ नहीं समझ में आएगा तब वो रोना शुरू कर देगी, उत्तर नहीं आएगा तो रोना शुरू कर दिया। पंडित जी ने कहा अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब तो सब जो होना था हो गया, अब क्या करें, बेटा बड़ा हो चुका है। कहते हैं कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। पुत्र यदि 16 वर्ष का हो जाए तो उसको मित्र समझकर व्यवहार करना चाहिए। समझे कि नहीं। बच्चों की स्थिति में बड़ा बदलाव होता रहता है समय समय पे, यह भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो वो जिन पुत्रों के लिए आप इतना कुछ करते हैं, ये पुत्र बदले में क्या करते हैं आपके लिए, यह तो सोचना चाहिए। उसका विवाह कर दिया। क्या कर दिया, विवाह कर दिया। लेकिन विवाह से क्या समाधान होगा, समाधान नहीं हुआ। एक दिन पिता बहुत नाराज हुए, अब हम क्या करें, घर से उसको निकाल दिया। वो घर से चला गया, नशा करता, जुआ खेलता, कुछ भी बदलाव उसमें नहीं हुआ। कई गांव आगे निकल गया, दिन भर घूमता रहा। शाम हो गई तो गांव के बाहर, किसी गांव के बाहर एक शिवालय था। उस शिवालय के पास जाकर बैठ गया बरामदे पर। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग आए, बहुत सारा पूजा का सामान लेकर आए, है ना। और उस दिन संयोग से शिवरात्रि थी, और शिवरात्रि में रात में कितनी बार अभिषेक होता है, 4 बार अभिषेक होता है। आप लोगों को पता है, इसका मतलब है 4 पहर अभिषेक होता है। बहुत सारा प्रसाद सामान लेकर लोग आए थे। अभिषेक हुआ, आरती हुई, लेकिन प्रसाद वितरण नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद अब प्रसाद वितरण हो जाएगा। दूसरा अभिषेक हुआ, तीसरा अभिषेक हुआ, लगातार चौथा अभिषेक भी हो गया, फिर भी प्रसाद वितरण नहीं हुआ। अभी तक प्रकाश नहीं हुआ था, 4 बजे तक में तो चारों प्रहर का अभिषेक हो गया। तो लोगों ने सोचा कि अब सूर्योदय के बाद स्नान आदि करके पारण करेंगे, तब प्रसाद खाएंगे। तो सब वहीं पर सो गए, मंदिर के आसपास सब रात भर जगे थे, सब सो गए। तो वो उठा वहां से और उठ करके सोचा कि सब सो ही गए हैं, मुझे भूख लगी, मुझे तो नींद नहीं आ रही है। वह भीतर चला गया। जो दीप लोगों ने जलाया था रुद्राभिषेक के लिए, वो दीप अब बुझने की कगार पर था। तो दीप जब बुझने लगता है तो बुझने से पहले वह उछलता है, देखा होगा आपने।
और उसकी छाया भी निकलती है। और उस दीपक की छाया, दीपक के लौ की जो छाया है, वह छाया देवताओं पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि पड़ती है तो बड़ा पाप लगता है, अपराध बनता है। समझ गए? मृत्यु तुल्य कष्ट होता है उस प्राणी को जिस प्राणी के जलाए हुए दिए की छाया देव प्रतिमा पर पड़ती है। इसीलिए हमेशा दीपक को देवताओं से, देव प्रतिमा से दूर रखनी चाहिए। समझ गए? बिल्कुल सटाकर नहीं रख देना कभी भूल से भी, नहीं तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तो ऐसा ही हुआ। उसने देखा कि दीपक तो बुझ रहा है, उसने एक लकड़ी ली, उस दीपक को उसने जगा दिया वापस, ताकि उसका प्रकाश हुआ और उसके प्रकाश में ये फल को उठाने लगा, बटोरने लगा। फल, मिठाई, पेड़ा बेड़ा जो कुछ था वह बटोर रहा था। इसी बटोरने में खरखर की आवाज हुई, इतने में उसका पांव और फिसल गया। धम से आवाज हुई, सब जग गए। एक ने कहा भीतर लगता है कोई चोर घुसा है। अरे चोर है, चोर है, चोर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। फिर क्या था, सब ने इसको मारना शुरू किया। मारते मारते इतना मारा कि उसको खत्म ही कर दिया, मार ही दिया। खा नहीं पाया प्रसाद वो, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसे भगवान शिव के, भगवान रुद्र के गण उसको ले गए और सत्कार हुआ। उसके बाद उसका फिर से जन्म हुआ उड़ीसा में, उत्कल प्रदेश में। राजा अरिंदम के पुत्र दम, चक्रवर्ती सम्राट अरिंदम के पुत्र बनकर नाम पड़ा उसका दम। तो जब ये युवराज हुए, बड़े हुए, तो इन्होंने पंडितों से, विद्वानों से, गुरुजनों से पूछा कि मैं किस पुण्य के कारण, किस पुण्य प्रताप से युवराज बना हूं। तब पता चला कि मंदिर में दीप जलाया था। क्या किया था? बुझते हुए दीप को इसने जगा दिया, जिसका परिणाम इसके जीवन के सारे पाप माफ हो गए और इसको फिर से युवराज का पद मिला। राजकुमार के रूप में इसका जन्म हुआ। उसको लगा कि मंदिर में दीप जगाने का इतना पुण्य है। जब वो राजा बना तो उसने हर गांव में शिवालय बनाया, गांव गांव में शिवालय बनाया और व्यक्तियों से कहा कि आप लोग कुछ करो मत करो, लेकिन अपने घर से एक दीपक अपने गांव के शिवालय में जरूर लगाओ। उसने सब गांव गांव में हर व्यक्ति से दीपदान करवाया, जिसका परिणाम जानते हैं? अगले जन्म में ब्रह्मा जी के पुत्र हैं पुलस्त, पुलस्त के पुत्र हैं विश्वश्रवा, और विश्वश्रवा के पुत्र के रूप में माता इडिविडा के गर्भ से कुबेर के रूप में इसका जन्म हुआ। केवल दीपदान के प्रताप से इस बार वो कुबेर बना है बंधुओं। कुबेर बनने के बाद आज यहां भी आप लोग दीपदान करेंगे। कौन कौन करेंगे जरा हाथ उठाओ। वाह, एकदम दिवाली हो जाना चाहिए। शिव मंदिर में दीपदान का बड़ा महत्व है।